मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया, भारत के मुसलमानों को इजराइल से क्या लेना देना है? हिंदुस्तान में भी झूठ बोलते हैं, पाकिस्तान में भी झूठ बोलते हैं, हम दोनों के मुल्कों में लोग झूठ बोलते हैं। और हिंदुस्तान की सच्चाई है, अरब ममालिक जानते हैं। आओ गले लगो, पीठ पीछे एक दूसरे को चाकू मारो। पूछा कि क्यों भारतीय मुसलमान इजराइल को लेकर गलत सोच रखता है, क्यों भारतीय मुसलमान इजराइल के साथ बेहतर रिश्तों के खिलाफ है। वहीं मोदी जी इजराइल के साथ रिलेशनशिप बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। मेजर ने जो जवाब दिया वो सुनने लायक है और ये हर भारतीय मुस्लिम और पाकिस्तान मुस्लिमों को सुनना चाहिए। ये वीडियो देखते हैं फिर बात करते हैं। आप लार्जली इंडिया, यूएई और इजराइल के साथ इंगेज करते हैं, तो जो इंडिया की मुस्लिम पॉपुलेशन है उसका ये क्या रिएक्शन था इंगेजिंग विद इजराइल? लार्जली पता ये चलता था कि इंडिया का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है या जो पॉलिटिशियन है वो मुस्लिम रिएक्शन से बड़ा डरते थे। तो अब क्या वजह है कि वो उस रिएक्शन की जो है वो इतनी ज्यादा वो वैल्यू नहीं है, या आप समझते हैं कि वो खौफ उतर गया है? एक हिंदू मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट है जो पॉपुलर है। चीमा साहब, मैं एक बात तो ये मुझे नहीं समझ में आई, ये बात मैं कई लोगों से सुनी है, आप पहले शख्स नहीं है जो मुझे इन्फॉर्म कर रहे हैं इस बारे में या बातचीत कर रहे हैं। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया, भारत के मुसलमानों को इजराइल से क्या लेना देना है? भारत इजराइल से करे, युगांडा से करे, तंजानिया से करे, मंगोलिया से करे, भारत के मुसलमान को क्या लेना देना है इससे? भारत के मुसलमान को क्यों नफरत है इजराइल से? मैं तो आज तक यही समझ नहीं पाया। या पाकिस्तान के मुसलमान को क्यों नफरत है, या यूएई के मुसलमान को क्यों नफरत है, या इंडोनेशिया, मलेशिया, क्या लेना देना है? इट्स अ कंट्री, हमें जहां पे फायदा होगा करेंगे। हाँ, एक जमाने में ऐसा था कि बिकॉज ऑफ सर्टेन रिलीजियस रीजन्स, कि किसी हदीस में कुछ लगाया, कुरान शरीफ में कुछ लगाया कि यहूदी को मार दो, ये सब, तो हमने बोला यार देखो सुनो यार, हम तो इससे ऐसे तो फॉरेन पॉलिसी रन नहीं होती। और पाकिस्तान का भी यही रीजन है। पाकिस्तान जो इतना ज्यादा, पाकिस्तान के जो अशराफिया हैं, जो लीडर्स हैं, जो अक्सर ये कहते हैं कि यहूद अनूद की साजिश है, ये सब जो खिलाते रहते हैं अपनी पॉपुलेशन को चूरन पूरा का पूरा कि ये कर दो यहूदी, इनका क्या लेना देना इजराइल से? भाई अगर ये कहते हैं कि हम इसलिए करते हैं साहब क्योंकि पैलेस्टीन का मसला है, दैट इज नॉट ट्रू। ये झूठ बोलते हैं। ये हिंदुस्तान में भी झूठ बोलते हैं, पाकिस्तान में भी झूठ बोलते हैं, हम दोनों के मुल्कों में लोग झूठ बोलते हैं। इसका फिलिस्तीन से कोई लेना देना नहीं है। भाई अगर फिलिस्तीन से लेना देना होता तो आपकी तो हमारे साथ 4 जंगें हो रखी हैं, फिर आपका हाई कमीशन नई दिल्ली में क्यों और हमारा इस्लामाबाद में क्यों है? भाई आपका तो कोई बॉर्डर भी नहीं मिलता इजराइल से, आपका तो इंडिया से बॉर्डर मिलता है। कश्मीर का मसला हमारे साथ है, 4 जंगें हमारे साथ हुई हैं। कश्मीर का मसला या जो भी चीज है, पार्टीशन हमारे साथ हुआ है। पंजाब का हिस्सा हमारे पंजाब का हिस्सा हुआ है, तब जाके पाकिस्तान का पंजाब हमारे बंगाल का हिस्सा हुआ है। हमारी तो पाकिस्तान के साथ एक बहुत पुरानी हिस्ट्री है। इजराइल के साथ तो ना आपकी हिस्ट्री है ना हमारी हिस्ट्री है। तो इंडियन मुस्लिम इजराइल के खिलाफ है, क्यों है? मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई, और ना ये बात मोदी जी को समझ में आई। तो मोदी जी तो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि हमारे मुल्क के लिए ठीक है तो हम करेंगे। और अगर यहाँ पे कुछ है, देखिए आम मुसलमान से मैंने कभी नहीं सुना कि इजराइल के खिलाफ हो, मैं तो मिलता रहता हूँ लोगों से यहाँ पे, बट अगर किसी मुसलमान लीडर को ये प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम रहा करे, देन ही हैज टू लिव विद दिस प्रॉब्लम। जब इंडिया मिडिल ईस्टर्न ममालिक के बहुत ज्यादा करीब हो रहा है, यूएई से बहुत करीब है, सऊदी अरब के करीब है, मैं इसकी डिफेंस साइड पे बाद में आना चाहता हूँ, लेकिन मैं एक और एंगल डिस्कस करना चाह रहा हूँ। आप क्या समझते हैं जब एक खास तासुर आता है बीजेपी के ऊपर या रूलिंग पार्टी के ऊपर कि इसका मुसलमानों के साथ ट्रीटमेंट सही नहीं है, तो आप क्या समझते हैं इसका कोई इंडियन जो अथॉरिटीज हैं उनको इन ममालिक के साथ इंगेज करने में मुश्किल हो सकती है, या कि आप समझते हैं कि देयर इज सो मच कॉमनैलिटी इन टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड सो मेनी अदर थिंग्स कि जो बीजेपी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स कर रही है इसका बायलैटरल रिलेशंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा विद द मुस्लिम वर्ल्ड? देखिए साहब, हिंदुस्तान की सच्चाई कुछ और है, और हिंदुस्तान की सच्चाई है अरब ममालिक जानते हैं। ठीक है, अगर भारत ने, जैसा कि पाकिस्तान में कई लोग कहते हैं कि 1 लाख कश्मीरी मुसलमानों को मार दिया, अगर ये सच में, आप बताइए, ये आज से तो नहीं अगर मार रहा हो, ये तो 89 से चल रही है वहां पे टेररिज्म, वायलेंस जो कश्मीर शुरू हुआ 1989 से। तब तो भारत का कोई मार्केट इतना बड़ा नहीं था, तब तो भारत कोई रीजनल इकोनॉमिक सुपर पावर नहीं बना था, तब तो भारत की $3.2 ट्रिलियन की इकोनॉमी नहीं थी, तब तो भारत का ये मैन्युफैक्चरिंग और आईटी बेस नहीं था। तो तब भारत को वॉर क्राइम्स के लिए यूनाइटेड नेशंस में क्यों नहीं घसीटा? तब भारत के ऊपर क्यों नहीं दुनिया ने तनकीद करी? तब तो भारत के लिए यह भी था 89 में कि भारत वाज फर्मली विद द सोवियट्स, दो भारत वाज न्यूट्रल बट सोवियट्स के साथ था। तब अमेरिका ने क्यों नहीं करा? क्यों नहीं अमेरिका ने घसीटा? उसका रीजन है, देखिए सच्चाई कुछ और है। सच्चाई ये है चीमा साहब कि ये जो कहते हैं ना कि मुसलमानों को ये करा, भाजपा ने ये करा, मुसलमानों और हिंदू का कन्फ्लिक्ट आज से
कई 100 सालों से चल रहा है भारत में। ये आज का, ये मोदी जी का मैन्युफैक्चर्ड नहीं है। ये जिसको भी ये गलतफहमी हो कि मोदी जी का मैन्युफैक्चर्ड है, कांग्रेस टाइम में एक बड़े फेमस जर्नलिस्ट है इंडिया में, एमजे अकबर साहब, आपने नाम सुना होगा। ही इज रिटन अ बुक कॉल्ड राइट आफ्टर राइट, आप पढ़िएगा। हजारों की तादाद में मोदी जी 2014 में आए ना पावर में, 2014 में आए। आप छोड़ दीजिए मोदी जी को, एक मिनट कोने में करिए मोदी जी को, डज नॉट मैटर। 2014 से पहले देख लीजिए, हजारों की तादाद में, कई 100 और हजारों की तादाद में छोटी और बड़ी भारत में राइट्स हुई हैं, सिर्फ हिंदू और मुसलमान की। ये तो कांग्रेस के राज पे हुई हैं। आप इंटरनेट पे जाके चेक कर लीजिए ना, फॉरगेट अबाउट एमजे अकबर साहब की जो किताब है उसको छोड़ें, आप इंटरनेट पे जाके चेक कर लीजिए। मोदी जी के आने के बाद राइट्स कम हुई हैं, इनफैक्ट ना के बराबर हुई हैं। एक दिल्ली में हुई थी जब से वो 2014 में आए हैं, और 2-3 जगह और ऐसे फ्लैश इन द पैन्स हुए हैं। वो नहीं हुआ है जिस लेवल पे पहले होती थी। पहले तो ऐसी जगह थी कि इलेक्शन के पहले राइट्स होनी है, हिंदू मुसलमान एक दूसरे के गले काटने, ये बात तय थी, यहाँ पे राइट्स होती थी। जब मैं छोटा था तब मैंने देखा अपनी आंखों के सामने लड़ते झगड़ते हुए, कर्फ्यू होते हुए। हमारे यहाँ धारा 144 बोलते हैं, आप कम ही बोलते होंगे, सेम, इट्स सिमिलर पीनल कोड आपका। हमारा 144 लग जाता है, 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, ये सब ना वो होता है। सेम थिंग वाज हियर, एवरी नाउ एंड देन, हर दूसरे तीसरे महीने और दंगे फसाद हो रहे हैं, दुकानें बंद हो रही हैं, आग लग रही है बसों में। दिस वाज वेरी कॉमन इन इंडिया एक जमाने में। ये सब मोदी जी ने आके टाइट वाइट कर दिया, बहुत कम है, ना के बराबर है ये बहुत कम होता है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि खत्म हो गया, बट इट्स वेरी लेस एज कंपेयर टू बिफोर। और जो लोग सिर्फ ना ब्लाइंडली की मेजोरिटेरियन रिजीम, लेट्स गो वॉट एवर नेम यू चूज टू गिव इट, आप हिंदुत्व कह सकते हैं, हिंदू मेजोरिटेरियन कह सकते हैं, जो कहना चाहे कह लें, बट एट द एंड ऑफ द डे लेट्स गो विद फैक्ट्स एंड फिगर्स। डेटा क्या कहता है? डेटा आप हमारा भी ना माने, ठीक है ना, आप यूनाइटेड नेशंस का डेटा ले लें, उसका तो मानते हैं आप, ह्यूमन राइट्स वॉच का डेटा मानते हैं, वो ले लीजिए, वो आपको बताएगा कि कितनी राइट्स पहले और कितनी आज हुई, ठीक है। लेकिन एक मीडिया ने एक तासुर दिया है कि साहब ये इतना ये हो गया, ऐसा हो गया, और मोदी क्योंकि, तो यहां पे सेक्युलर राइट्स हुई थी इंडिया में, क्योंकि पहले वाली पार्टियां सेक्युलर थी। वो कहती थी हिंदू मुसलमान भाई भाई आओ गले लगो, पीठ पीछे एक दूसरे को चाकू मारो। अच्छा लगता था कहने में कि इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। अभी भी इंडिया सेक्युलर कंट्री, लेकिन राइट्स नहीं होती, कम है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल नहीं होती, लेकिन कम है। दोस्तों, आपने सुना कि मेजर साहब ने चीमा के सवाल का बेहतर जवाब दिया कि भारत हो या पाकिस्तान, दोनों देशों के मुसलमानों का इजराइल से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। इजराइल अलग देश है, उसके अपने मसले हैं, उसको खुद निपटना है। लेकिन होता क्या है कि खुद का घर नहीं देखना होता, दूसरे के घर में दखल अंदाजी कहीं ना कहीं पाकिस्तान की प्रवृत्ति है। अब आप ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर ही मुसलमान का दुश्मन है, लेकिन इनकी तकलीफ सिर्फ इजराइल के मसले पर बढ़ जाती है, फतवे जारी किए जाते हैं। फ्रांस में जो हुआ वो किसी से छुपा नहीं है, लेकिन मैक्रों के खिलाफ पाकिस्तान में भर भर के प्रदर्शन किए गए थे। लेकिन सच्चाई को झुठलाकर मुस्लिम जगत का फरिश्ता बनने की चाहत रखने वाला पाकिस्तान खुद नहीं देखता कि किस तरह से वो अपने घर के मुसलमानों का दुश्मन बना है।